जय सिया राम। जय सिया राम। रामचरितमानस बाल्यकांड में सती जी पश्चाताप करते हुए क्या क्या मन में सोचती हैं और क्या क्या आगे हुआ ये हम पढ़ते हैं। तो आज हम सौठा से स्टार्ट करते हैं। जलु पै सरिस बिकाई देखो प्रीति की रीत बली, बिलंग होई रसुर जाई कपट खटाई परत पुनि सियापति रामचंद्र की जय। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर भी कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। चौपाई। हृदय सोचु समुझत नज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कयु मोर अपराधा। अपनी करनी सती जी अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है कि इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इसमें प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। शंकर रुख अब लो की भवानी, प्रभु मोहि तजो हृदय अकुलानी। निज अग समुझत न कछु कही जाई, तपई आब इब उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जल रहा है। सती समोस जानी ब्रस के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। विषकेतु शिवजी सती के चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझी पन आपन, बैठे पट तर करि कमल आसन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां भी शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पदासन लगाकर बैठ गए। शिव जी अपना स्वभाव रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। दोहा। सती बरसई कैलाश तप, अधिक सोच मन माही रामा अधिक सोच मन माही। मरमु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराय सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। इसका एक युग के समान बीत रहा था। नित नभ सोच सती उर भारा, कहते हैं कैलाश पति कब जेहूँ दुख सागर पारा। राम कथा सुन पार्वती, मैं जो कीन रघुपति अपमाना। राम कहते हैं कैलाश पति, पुनि पति बचनु मृष करि जाना। राम कथा सुन पार्वती। सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दीना। जो कछु उचित रहा सोहि कीना। अब विधि अस बूझे नहीं तो हे, शंकर विमुख जिया बसी मोहे। उसका फल विधाता ने मुझे दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब
तुझे यह उचित नहीं है, जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय ग्लानि, मन महु राम सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गिलानी कुछ नहीं कही जा सकती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों में आपका यह यश गाया जाता है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटहूं बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहूं। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी ही छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनेऊ प्रभु, करेऊ सो बेगी अपार। राम करेऊ सो बेगी उपाय, होई मरनु जही बिनती बिनही, श्रम दुसही विपत्ति बिहाय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। राम जय जय राम। तो हे सब दर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी ऐसा विपत्ति दूर हो जाए। एवं विधि दुखित प्रजेश कुमारी, कहते हैं कैलाश पति। अकथनीय तरुण दुखी भारी, राम कथा सुन पार्वती। बीते समबत सहज 87, कहते हैं कैलाश पति। तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम कथा सुन पार्वती। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत ही दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिस का वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यू सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंधु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने कहा, जान लिया कि यह जगत के स्वामी शिवजी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। कहे लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेई भये तेहि काला। देखी विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हरि की रहस्यमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए ब्रह्मा जी सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई तहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। हृदय में ऐसा कोई नहीं, जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। राम करन लगे बड़ जाग, नेवत सादर सकल सुर। जे पावत मखबाग सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्यहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा, कहते हैं कैलाश पति। बंधु समेत चले सुर सरवा, राम कथा सुन
पार्वती विष्णु विचरंजी महेश बिहाई, कहते हैं कैलाशपति चले सकल सुर जान बनाई, राम कथा सुन पार्वती। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिंध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदर करई कल गाना, सुनत श्रवण छूट ही महु ध्याना। सती जी ने देखा अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान गा रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहेऊ बखानी, पिता आज्ञा जुनि यज्ञ सुनि कछु हरसानी, जो महेश मोहि आय सुदेही, कछु दिन जाए रहूं मिस एही। सती जी ने विमानों में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बताई। पिता के यहाँ यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इस बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर मानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी बोली। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय।